your trainer for this session for today. So मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश सीखने में, ना केवल इंग्लिश सीखने में बल्कि अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जहाँ पे हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है, इंग्लिश बिकम्स अ वंडरफुल टूल फॉर अस टू प्रोसीड इन आवर लाइफ. सो आप लोग सभी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, दैट्स अ ग्रेट थिंग. So with that, we'll start today's session, and in the end, there will be a chance to interact with me, looking at the time available to us. But nevertheless, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, यदि आपके प्रश्न हम इस सेशन में नहीं ले पाते हैं, तो आप हमें individually आप लिखिएगा WhatsApp पे, and we will be there to respond to your questions. So no need to worry at all. We'll try to accommodate as many questions as possible in this session. So अगर आप ready हैं अब हमारे साथ इस यात्रा पे चलने के लिए, एक मेरा पर्सनल निवेदन है आपसे कि आप म्यूट पे रहिएगा एंड यू कैन पुट योर कैमराज ऑन ऑफ, इट्स अप टू यू, बट प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट ताकि हम बहुत क्लैरिटी से सेशन को अटेंड कर पाएँ, समझ पाएँ. और साथ में मैंने ऑलरेडी ही आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, डू नॉट वरी, वो डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से शेयर कर दूँ आपके साथ. तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन टेंसेज एंड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश. So I'll again request everyone to be on mute and we are going ahead with this session. My name is Dr. Jayavardhan Singh. I have done my PhD in language and also have done my masters in English. और मैं काफ़ी समय से इंग्लिश में लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ. So it is my again a new opportunity to train all of you in English. So as you can see, the topic for today is tenses in English. So आज के सेशन में हम देखेंगे टेंसेस को एक बार रिवाइज करेंगे. जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 16 जून से इस सेशन को कर रहे हैं. 16th of June was the first day, वो हमारा पहला दिन था. तब हमने टेंसेस को डिटेल में देखा था, पर हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई, सर आप इसको एक बार फिर से करवा दीजिए, हम एक बार फिर से समझना है, या उन लोगों ने कहा हम एक बार फिर से रिविजन चाहिए. तो फॉर दैट we have brought this topic for you, and at the same time today we will work on our pronunciation. हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करेंगे, क्योंकि देखिए सामान्यतः क्या होता है, हम जब अंग्रेजी बोलते हैं हम बोलते हैं दैट्स ग्रेट, हमें बोलनी भी चाहिए, लेकिन बोलते बोलते हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन शब्दों का सही उच्चारण कैसा है, हमें कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है, उसको किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है. ये सारी टेक्निक्स हैं जो सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगी आपको एक बार, पर आप विश्वास कीजिए धीरे धीरे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे समझेंगे, इट विल बी एन ईजियर जर्नी फॉर यू. ऑलराइट, सो विद दैट वी विल गेट गोइंग. तो आपके लिए मैं एक नट शेल के अंदर एक बहुत ही ब्रीफ एक अपीयरेंस के साथ आज का टॉपिक लेके आया हूँ. रीजन बीइंग कि हम इस टॉपिक को डिटेल में देख चुके हैं पहले भी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी रिक्वेस्ट पे इसको एक बार हम पुनः देख रहे हैं. वी आर अगेन लुकिंग एट दिस टॉपिक. सो इंग्लिश के अंदर हमारे पास 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, राइट? सो वी हैव गॉट 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश. ओके, सो वी हैव गॉट प्रेजेंट टेंस, वी हैव गॉट पास्ट टेंस एंड वी हैव गॉट फ्यूचर टेंस. सो जैसा कि आपको समझ में आता है, हमारे पास होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. हम इन 3 कालों में बात कर सकते हैं, और जो हर एक काल है, हर एक टेंस है, वो सब डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में. अब 4 से 3 इट मेक्स 12. सो टोटल हमारे पास 12 कैटेगरीज हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब ज्यादा घबराइएगा मत आप नाम से, ये नाम हम आगे भी रिपीट करेंगे. तो सिंपल प्रेजेंट का बन जाएगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये नाम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और उसी प्रकार से आगे जब हम भविष्य काल में जाएंगे तो हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर, वही शब्द है कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, और अंत में हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये टोटल हमारे पास 12 टेंसेज हैं, 12 काल हैं जिनको हम समझेंगे. देखने में थोड़ा सा हो सकता है आपको घबराहट हो रही, इतने सारे काल एक साथ हम कैसे सीखेंगे या समझेंगे. चिंता मत कीजिए, बहुत आराम आराम से चलेंगे हम. और साथ में ना केवल मैं आपको I'll request everyone to be on mute because I can hear some background smoke. Right. So ना केवल हम इन 12 टेंसेस को इंग्लिश में समझेंगे, ऑफ कोर्स ये हमारा पर्पस है, इसकी संरचना ये कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे, और साथ में हिंदी में इसका अनुवाद भी करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि हिंदी में हम क्या कहना चाह रहे हैं. बिकॉज जब तक हम हिंदी में समझ नहीं पाएंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे कि हाउ टू से द सेम थिंग इन इंग्लिश. तो चलिए हम पहला जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को देखते हैं. ये कुछ इस प्रकार से होता है, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिपीट होती है और बड़ी रेगुलर एक्टिविटी है. इसकी पहचान इस प्रकार से होती है हिंदी में कि आपके पास जनरली आप यूज करते हैं हिंदी में
ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ती है। मैं बताता हूँ आपको, मैं गाता हूँ, तुम गाते हो, वह गाती है, हम गाते हैं। तो ये जो सारी एंडिंग्स है ये आपको बताएगी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और इसको अंग्रेजी में हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो भी क्रिया है, मान लीजिए हम एक वर्ब लेते हैं सिंग, टू सिंग, गाना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि हमारे को सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। आई, मैं यहाँ पे आपके लिए सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सभी लोग हैं जो हमें अंग्रेजी में पाए जाते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। इनके बाहर कोई भी नहीं है। अब इन्हीं सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ हमें हमारी जो क्रिया है, वर्ब है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन कैसे होता है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है हमें सब्जेक्ट लेना है और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है हमें, राइट? सो व्हेन आई से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारा वर्ब है उसको हमें रखना है। तो यदि हमने वर्ब लिया है टू सिंग, तो आई के साथ हो जाएगा आई सिंग, यू के साथ हो जाएगा सिंग। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा ही, शी और इट आएगा तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा एस लगाना है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने उदाहरण में दिया है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, राइट? उसके बाद हमें वी और दे, उसमें अगेन हमारा सिंगुलर फॉर्म चलेगा जो हमारा ओरिजिनल वर्ब है, वी सिंग एंड दे सिंग। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसलिए इसका नाम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि इसमें हमारी जो मुख्य क्रिया है, टू सिंग, टू डांस, टू स्पीक, टू से, ये बड़ा आसानी से चलता है। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें आई, यू और वी और दे के साथ हमारा मेन वर्ब रखना है, लेकिन हमें विशेष रूप से ही, शी, इट में एक्स्ट्रा एस लगाना है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट? कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? हमें ध्यान रखना है, यदि हमारी क्रिया, इफ अ वर्ब फिनिशेस विद एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स या ओ, यदि हमारी क्रिया इन सभी लेटर से खत्म होती है, एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ, तो उसमें हमारे ही, शी और इट के केस में ई एस लगेगा। उदाहरण के लिए मैं एक वर्ब लेता हूं आपके लिए, टू वॉच, टू वॉच, राइट? टू वॉच, देखना। तो आई के साथ आएगा वॉच, यू के साथ आएगा वॉच, लेकिन ही, शी और इट के साथ आएगा वॉचेस, राइट? ही, शी, इट के साथ वॉचेस। ये हमें ध्यान रखना है, हमने सिर्फ एस नहीं लगाया, हमने ई एस लगाया। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो मुख्य क्रिया थी वो थी टू वॉच, जिसमें सी एच में हमारी क्रिया खत्म हो रही है। तो ये रूल सभी क्रियाओं के साथ आप लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यदि वो क्रियाएं एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स या ओ में खत्म होती हैं तो। साथ में एक और विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी क्रिया किसी कॉन्सोनेंट और वाई में खत्म होती है तो उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, उसमें भी एक थोड़ा सा एक चेंज आएगा। वो चेंज ये है कि हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर हमारे को आई ई एस लगाना है। तो उदाहरण के लिए हमने एक वर्ब लिया है स्टडी, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, टू स्टडी, एस टी यू डी वाई। तो हम ध्यान देंगे कि इसके अंदर हमारा जो क्रिया है हमारी वो वाई में खत्म हो रही है, लेकिन उसके पहले डी आ रहा है। सो डी इज अ कॉन्सोनेंट। आप समझते हैं कॉन्सोनेंट? मैं आपको समझाता हूं कि जो वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? ये सारी ध्वनियां, और उसके बाद हम जो भी बच जाता है दैट इज कॉन्सोनेंट पार्ट ऑफ इट, राइट? कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें, तो लार्जली हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद अगर वाई आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे को आई ई एस लगाना है ही, शी और इट के केस में। सो आई स्टडी, यू स्टडी, बट ही स्टडीज, शी स्टडीज, इट स्टडीज, और आगे वी स्टडी एंड दे स्टडी। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का, राइट? इसको हिंदी में जोड़ने के लिए फिर से रिपीट करता हूं, आपको बोलना है मैं गाता हूं, तुम गाते हो, वह गाता है, वह गाती है, हम गाते हैं, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है। इस प्रकार से यदि आप हिंदी में करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। Now we are moving towards present continuous. अब देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है कंटिन्यूअस, कोई चीज चल रही है, लगातार होती आ रही है, राइट? चल रही है। सो इसमें क्या करना है हमारे को, इसमें हमारा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आपको क्लियर है, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, हमारे कर्ता हैं, ये डूअर्स हैं, ये कोई एक्शन करेंगे। तो ये एक्शन करते हैं। इसके बाद हम एम, इज, आर या इज, एम, आर के साथ हमारी जो मुख्य क्रिया है उसका आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे। तो मैं आपको डिटेल में एक पीडीएफ भेजूंगा व्हाट्सएप पे, मैंने पहले भी भेजी, आप देखिएगा उसके अंदर, या अगर आप अभी बाद में जुड़े हैं ग्रुप पे तो मैं आपको वापस से भेज दूंगा उस पीडीएफ को। उसमें आप यदि देखेंगे तो उसमें हमने पूरी आपको लिस्ट दी है, वर्ब्स, सारी क्रियाएं दी हैं। उसके बाद हमने उसका सेकंड फॉर्म दिया है
फिर हमने थर्ड फॉर्म दिया है, फिर हमने आईएनजी फॉर्म दिया है। ये जो फॉर्म्स हैं हमें याद रखने हैं, और ऐसा नहीं कि हमें दुनिया भर के सभी क्रियाओं के फॉर्म्स याद रखने हैं, बट जो मेजर हमारी क्रियाएं हमें काम आती हैं अंग्रेजी बोलने में, उनको हमें याद करना है। तो हम उस वर्ब को याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ब लेता हूँ, लेट्स से टू स्पीक, राइट। टू स्पीक इज बोलना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक, इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग, राइट। तो इस तरीके से हमें सारी वर्ब्स की लिस्ट हमने आपको भेजी है। आप वापस रिपीट करता हूं, आप चिंतित ना होएं, आपको पुनः हम भेज देंगे, आप देखिएगा उसके अंदर, वहां से आपको उठाना है आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, अगर हमें कहना है कि वह गा रहा है, तो हिंदी में क्या हुआ, वह गा रहा है, अन्यथा मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं इस प्रक्रिया में हूं। सो इट विल बी आई एम, यहां से मैंने एम उठाया, और मेन वर्ब क्या है, टू सिंग, और सिंग का मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, जो मैंने आपके लिए ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं एक गाना गा रहा हूं या मैं गाना गा रहा हूं, राइट। सो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप इस एम आर वाला फॉर्म उठाएं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आप आईएनजी फॉर्म लगाएं उस लिस्ट में से। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसी चीज जो चल रही है, आई एम सिंगिंग, शी इज कुकिंग, वी आर टॉकिंग, ही इज डांसिंग, राइट, इस प्रकार से चलेगा। तो इसकी विशेष बात यह है कि कंटिन्यूस नाम दिखते ही आपको आईएनजी याद आना चाहिए, ये कंटिन्यूस की पहचान है। चलिए, यहां तक अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी में, प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं अभी हम लोग। थर्ड में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का विशेष ध्यान आप ये दीजिएगा कि इसका नाम है परफेक्ट। कोई भी चीज परफेक्ट का मतलब है वो पूर्ण हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, यानी वो ओवर, इट इज डन, अभी वो नहीं चल रही है, राइट, इट इज डन, खत्म है। सो परफेक्ट के अंदर आपको एक विशेष ध्यान देना है। जो हमने आपको लिस्ट जिसका हमने जिक्र किया है, उसमें थर्ड फॉर्म की हमने बात करी है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। आई विल ट्राई टू राइट इट ओवर हियर, इट्स विजिबल टू यू। सो टू स्पीक हमने लिया है वर्ब, और इसका हमारा सेकंड फॉर्म है स्पोक, हमारा थर्ड फॉर्म है स्पोकन, और हमारा आईएनजी फॉर्म है स्पीकिंग, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं वर्ब लेता हूं टू सिंग, गाना, तो इसमें हो जाएगा, मैं आपके लिए यहां लिखने का प्रयास करता हूं, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट्स विजिबल टू यू। देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं sang, sung and singing। चलिए, सिर्फ दो क्रियाएं रख रहा हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बाकी सारी क्रियाएं उस लिस्ट में हैं, तो आप वहां पे आराम से जाके समय लेके देखिएगा। फिलहाल सिर्फ दो क्रियाओं को लेके चलेंगे, सो दैट वी कैन प्ले विद दीज वर्ब्स, और बड़ा आसानी से आपको समझ में आए। तो हमें हर क्रिया के ये रूप पता होने चाहिए, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। सो सेकेंड फॉर्म में हमने वर्ब लिया है टू सिंग, राइट। चलिए, टू सिंग, तो टू सिंग जो है हमारी वर्ब, उसका सेकंड फॉर्म होगा sang, S-A-N-G, और हमारा थर्ड फॉर्म होगा sung, और हमारा आईएनजी फॉर्म हो जाएगा singing। चलिए, उस आधार पे अब हम चलते हैं। थर्ड वाला हमारा कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस का। वापस से आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ। प्रेजेंट टेंस, अब देखिए बनता कैसे है। प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम है, परफेक्ट यानी वो एक्शन हो चुका है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हमारा एक्शन पूरा हो जाएगा तो हमें थर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन, संग, इस प्रकार वाली जो लिस्ट है उसमें जाना पड़ेगा, ये दर्शाने के लिए कि वो एक्शन पूरा हो चुका है। तो देखते हैं अब करना कैसे है। सब्जेक्ट लेना है, हैव या हैज लेना है। ये टू हैव जो वर्ब होता है उसका हमें रूप लेना है, और दो ही रूप हमें मिलते हैं, हैव या हैज। आई हैव, यू हैव, he has, she has, it has, we have and they have। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, आप इस में देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक फोटो भी भेज दूंगा बाद में, ताकि आपको आइडिया रहे कि टू हैव वर्ब को हम कैसे काम में लेते हैं। लेकिन फिलहाल इसको हमें उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं काम में लेना, यानी हम ये नहीं कह रहे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, हम ये नहीं कह रहे। हम इस संरचना को काम में ले रहे हैं ताकि हम प्रेजेंट परफेक्ट बना पाए। इसका मतलब है मैं एक ऐसा काल बना पाए, एक ऐसा सेंटेंस बना पाए जो पूरा हो चुका है। तो मैं क्या कहूँगा, हम सब्जेक्ट लेंगे, हम हैव या हैज लेंगे, जो भी व्यक्ति के अनुसार हमारे को लेना है, और साथ में हमें थर्ड फॉर्म लगाना है उस क्रिया का। सो आई हैव संग अ सॉन्ग, इसका मतलब है मैंने गाना गाया है, मैंने गाना गाया। आप या तो ये कह सकते हैं मैंने गाना गाया, अन्यथा मैंने गाना गाया है। अब ये जो है बोलते हैं आप हिंदी में, ये दर्शाता है कि आप वर्तमान तक आए हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसका नाम प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें वर्तमान तक लेके आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी खत्म हो चुका, और प्रेजेंट यानी वर्तमान तक आया है, इसलिए हम इसको हिंदी में कहते हैं मैंने गाना गाया है
या फिर आप ये भी कह सकते हैं मैंने गाना गाया, लेकिन अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे आई हैव संग अ सॉन्ग। क्लियर है? इसी प्रकार से आई हैव स्पोकन, मैंने बोल लिया, मैंने बोल लिया है, आई हैव स्पोकन, राइट? मैं लिख देता हूं आपके लिए, आई हैव स्पोकन टू लेट्स से मोहन। I've spoken to मोहन, I have spoken to मोहन, मैंने मोहन से बात कर ली, राइट? चलिए, ये जो 3 है हमारे प्रेजेंट के, हम चौथा और है, चौथे का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप घबराइएगा मत। चौथे का नाम है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट है यानी वर्तमान का रूप इसमें जुड़ा रहेगा, परफेक्ट है यानी वो पूरा भी हो चुका है, और कंटिन्यूअस है यानी वो चल भी रहा है। अब देखिए बड़ी विडंबना की, एक तरफ तो ये परफेक्ट है, इट्स ऑलरेडी डन एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो देखिए इसका सेंस क्या है, ये ऐसा एक टेंस है जो बताता है कि अभी तक क्या काम होता आ रहा है, राइट? इसके ऊपर वाले में एक्शन हो चुका है अभी तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे अभी तक काम होता आ रहा है। तो मैं सुबह से गाना गाता आ रहा हूँ, मैं सुबह से गाना गाता रहा हूँ। तो सुबह मैंने 4 बजे अपना रियाज चालू किया, तो 4 बजे से भी मान लीजिए जो हमारा समय हुआ है 11:15, तो मैं सुबह 4 बजे से अभी 11:15 बजे तक गाना गाता आ रहा हूँ। तो आ रहा हूँ इज समथिंग दैट विल टेल यू इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया कि गाता आ रहा हूँ। परफेक्ट ये हुआ कि यहाँ तक, अभी तक मैंने गा लिया, यानी इतना जो ट्रैवल मैंने किया उसमें वो एक्शन पूरा हो चुका है। अब आगे होगा नहीं होगा दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट यहाँ तक तो मैंने इतना ट्रैवल कर लिया। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो होगा सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, जो हमने यहाँ देखा था। फिर एक बिन शब्द, आप बहुत ध्यान रखिएगा, बिन। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये बिन है, BEEN, बिन पढ़ेंगे इसको अंग्रेजी में। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यूस याद आते ही आपको ING पे जाना है, ING पे। और परफेक्ट है तो इस बार हमें ध्यान रखना था कि हमें बिन लगाना पड़ा है, क्योंकि ये इसका स्ट्रेच लंबा चला है। कोई चीज जब लंबे समय तक कंटिन्यू चलती है तो हम उसको बिन के साथ दर्शाते हैं जब वो चली आ रही होती है, राइट? दूसरे रूप के अंदर, प्रेजेंट के अंदर अभी तक चली आ रही थी। तो I have been singing a song since morning, मैं सुबह से एक गाना गाता आ रहा हूँ इस क्षण तक, राइट? वो सुबह से बोल रही है, she has been speaking since morning. Yeah, I'll request you to be on mute and we can take up your queries in the end if at all such is the case, right? If I'm not audible then that's a different story. आप मुझे सुन पा रहे हैं, I hope so, right? Okay. So the topic is that when you have to say present perfect continuous, आप ध्यान रखिएगा, present दिखाएगा कि आप वर्तमान तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है? परफेक्ट दिखाएगा कि वो चीज अभी तक हो चुकी है, यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो करते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं, हो चुकी है वहां तक। और कंटिन्यूस यानी वो कंटिन्यू हो रही थी यहाँ तक, और इस क्षण तक वो कंटिन्यू चली है, लेकिन वो यहाँ पे आगे रुक गई है, लेकिन अब आगे चलेगी या नहीं चलेगी दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में बोला है। सो आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, या शी हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फोन पे बात करती आ रही है। अब देखिए हम हिंदी में कभी इस प्रकार से नहीं बोलते हैं कि वो सुबह से फोन पे बात करती आ रही है, हम बोलते हैं वो सुबह से फोन पे बात कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें चले जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी में जैसा बोलना चाहें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बट यू शुड नो कि इनका फर्क क्या है। सो मैंने जैसे आपको कहा कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वो सुबह से फोन पे बात कर रही है, हम ये नहीं कहते वो सुबह से फोन पर बात करती आ रही है, बट करती आ रही है विल शो कि ये एक टाइम स्पैन था जो हैव बिन ने दिखाया। बिन जो है वो हमें एक ड्यूरेशन दर्शाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने अभी प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स देख लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आगे ट्रैवल करते हैं, वैसे तो हम समय में पीछे जा रहे हैं क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं अब, तो अब हम उसको देखेंगे। तो मैं काम करूंगा, आई विल ट्राई टू रिमूव एवरीथिंग सो दैट इट्स क्लियर फॉर यू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस की बात करते हैं। सो पास्ट टेंस में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगेन यहां पे हमने सेकंड फॉर्म की बात की थी, आपको याद होगा, सिंग का मैंने बताया था सैंग, और हमने कहा था स्पीक का मैंने बताया था स्पोक, राइट? ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म को आप होल्ड कीजिएगा और थर्ड फॉर्म में लिख देता हूं आपके लिए, सिंग, सैंग, संग, और स्पोक का हो जाएगा स्पोकन। ये आपको याद रहेंगे और आई विल शेयर द PDF विद यू, डोंट वरी एट ऑल। तो पास्ट टेंस की यदि बात करें तो ये एक ऐसा टेंस है जो पास्ट में हो चुका है। इसमें क्या हमें करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगाना है। बड़ा आसान है, कितना सिंपल है, क्रिया को उठाइए और इसका सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। तो सिंग का हो गया सैंग, स्पीक का हो गया स्पोक,
राइट? ड्रिंक का हो गया ड्रैंक, वो लिस्ट में आप देखिएगा. सो आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, मैंने गाना गाया. बहुत सिंपल है, राइट? इसलिए इसका नाम सिंपल पास्ट है. तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना पड़ता है क्रिया का दूसरा रूप. तो लिस्ट में आप देखिएगा जो क्रिया का दूसरा रूप है वो लगा दीजिएगा और काम हो जाएगा आपका. अब हम आगे बढ़ते हैं. पास्ट कंटिन्यूस, एक ऐसी चीज जो पास्ट में चल रही थी, राइट? इट वाज वर्किंग, इट वाज रनिंग, इट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट में था. अब ये बनता कैसे? हमें सब्जेक्ट चाहिए. आई होप सब्जेक्ट क्लियर है आपको. सब्जेक्ट यानी कर्ता, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे. ये हमारे कर्ता है, ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे डूअर्स हैं, राइट? इसके बाद हमें लेना है वॉज या वर. हमें वॉज या वर लेना है, दोनों में से चूज कर लेंगे जो भी जाता है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार. और हमें कंटिन्यूस को याद कीजिए. कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया कि आपको आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, राइट? आईएनजी फॉर्म की. सो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिख देता हूँ मैं आपके लिए, सिंगिंग, और इसके लिए हो जाएगा स्पीकिंग, राइट? लेट मी सी इफ इट्स विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. Yeah, I think so. It should be right. So speaking and singing are the two ing forms that I have put for you. So अब हम देखते हैं ये बनेगा कैसे वाक्य. बड़ा आसान सा वाक्य. हमें क्या करना है? हमें I was singing a song. तो मुझे सब्जेक्ट लेना है, उसमें was या वर्ड लगाना है, चूज करना है, I के साथ was जाएगा और ing फॉर्म लगाना है. और जो भी मेरे को ऑब्जेक्ट है, मैं एक गीत गा रहा था, I was singing a song. मैं गाना गा रहा था. इस प्रकार से आप बोलेंगे. ये पास्ट में कंटिन्यू चल रही एक्टिविटी. बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि अभी तक चल रही है नहीं चल रही हमें नहीं पता. I was singing a song, मैं गाना गा रहा था. But am I still singing it? I don't know. Did I complete it? I don't know. But I was singing when I'm repeating it. I'll request everyone to be on mute, please. Thank you. Right. So ये हुआ past continuous. Past के अंदर ये कंटिन्यू चलेगा हमारा. एक बार अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम समझेंगे. मैं आपको एक बार इसके अंदर ये जो वर्ब है, यहाँ पे was जो वर्ब है यह है टू बी से आया है. टू बी, राइट? इसका प्रेजेंट टेंस में एक बार आपको बोल के सुना देता हूँ. आई एम श्योर आपको पता भी होगा. आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर एंड दे आर. ये हमने कहाँ काम में लिया था? जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा था. अब जब पास्ट कंटिन्यूस पे चले जाएंगे तो हम टू बी वर्ब को पास्ट के अंदर लेंगे. तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, देन वी वर एंड दे वर. ये सारा कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है. उसके अनुसार हमें वॉज वर्ब में से चुनाव करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और आगे हमारे को आईएनजी वाला फॉर्म लगा देना है उस वर्ब का. तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. पास्ट परफेक्ट, एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा. पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट शब्द आते ही ध्यान दीजिएगा कि ये एक्शन पूरा हो चुका है. I'll request, I think that's Mr. Sanjay Yadav. Could you be on mute, please? Thank you. So, पास्ट परफेक्ट की हम जब बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ये एक्शन पूरा हो चुका है. इसका फर्क इस प्रेजेंट परफेक्ट से ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन यहाँ तक आके खत्म हुआ है, राइट? आई हैव स्पोकन, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट के अंदर वो एक्शन खत्म हो चुका है, उसका असर प्रेजेंट पे नहीं पड़ता है, वो पास्ट में रह जाता है. उदाहरण के लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं. हमें सब्जेक्ट लेना है, जो भी हमारा व्यक्ति है, हैड लगाना है. यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, हैड सब जगह चलेगा. आई हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, वी हैड एंड दे हैड. इस तरीके से चलेगा. और साथ में आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे. याद कीजिए परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है. जहां पे भी परफेक्ट दिखेगा वहां पे थर्ड फॉर्म, बिना परेशान हुए. जहां पे भी परफेक्ट है वहां पे थर्ड फॉर्म. तो आपके क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज कम होंगे. फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे यहाँ पे आईएनजी लगेगा या यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा. सो यू कैन एक्चुअली गो अहेड विद दीस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स. परफेक्ट यानी परफेक्ट, पूर्ण, खत्म, समाप्त. इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं. सो सब्जेक्ट लिया मैंने आई, हैड फिक्स है, सभी के साथ हैड चलेगा. और मुझे लगाना है थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा. आई हैड संग अ सॉन्ग, आई हैड संग अ सॉन्ग, व्हिच मींस मैंने गाना गाया था, या फिर मैं गाना गा चुका था. मैं गाना गा चुका था, राइट? मैं गाना गा चुका था. सो दिस शोज कि पास्ट के अंदर वो एक्शन खत्म हो चुका है. यू गो टू पास्ट एंड यू हैव फिनिश्ड दैट एक्शन. इसका वर्तमान में कोई असर नहीं है. या सो वील मूव अहेड विद दिस वन. पास्ट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म. सो इट इज आई हैड संग. इसका एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ स्पीक के साथ. शी हैड स्पोकन टू मोहन, उसने मोहन से बात करी थी. इसकी विशेष पहचान क्या है कि आप इसमें था, थी, थे ये सब लगाते हैं अंत में. तो जब आप था, थी, थे लगाते हैं ना हिंदी में, तो आप ऑटोमेटिकली पास्ट में चले जाते हैं. मैं गया था, मैंने देखा था, हमने सोचा था. सो व्हेनेवर यू यूज था, थे,
Yeah, so whenever we use these kind of third forms, they actually are important to make the past perfect, and we go with the helping verb. In this case is had, which is fixed, it doesn't change, ये बदलता नहीं, right? तो ये था, थी, थे के हिसाब से आपको याद करना है. चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब देखिए, पास्ट में है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है. यानी पहले तो पास्ट में चले जाइए, उसके अंदर एक ड्यूरेशन को चलाइए जो चलती रहेगी तो कंटिन्यूस हो जाएगा. और परफेक्ट यानी उसको पास्ट में उसको पूर्ण भी कर देना है, यानी वो पास्ट में वो चला और वो खत्म भी हो गया. सो इसका कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बिन लगाना है. आप ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाह रहा हूं. जब कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें हैव बिन, हैज बिन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसमें हैड बिन आएगा, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बिन. तो ये बिन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये एक दूरी, एक एक ड्यूरेशन को दर्शाता है. इट शोज हाउ लॉन्ग हैज एन एक्शन लास्टेड. I think you'll have to be silent. There's some people who are muting themselves, so please I'll request you, yeah, please mute पे रहें so that we can maintain the decorum of the class and we can understand very well. It's a very important lecture, right? We are catching hold of names who are muting themselves in between, so we'll request not to do so, right? So the next one is past perfect continuous. So past perfect continuous में आप ध्यान रखिएगा कि past के अंदर हम जाएंगे, उसमें एक ड्यूरेशन पे ये काम चलेगा और ये काम चल के खत्म भी हो गया है, राइट? पास्ट के अंदर. सो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको. विषय है हमारा आई, हैड बिन हमारा फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम पास्ट में हमने ट्रैवल किया है, चाहे हमारा पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, परफेक्ट के अंदर हमेशा हैड लगेगा. सो हम यूज करेंगे आई हैड बिन, और कंटिन्यूस है तो सिंगिंग अ सॉन्ग. सो आई हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग. तो इसका हिंदी में अनुवाद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, मैं एक गाना गाता जा रहा था, राइट? थोड़ा सा अटपटा है पर आई हैड टू डू इट फॉर यू, मुझे करना पड़ा आपके लिए, क्योंकि अन्यथा इसको हिंदी में हम दूसरे रूप से बोल सकते हैं. हम बोलेंगे, हम जनरली बोलते हैं मैं एक गाना गा रहा था. सर इसमें टाइम एलिमेंट नहीं आएगा क्या? I cannot hear you. There's someone unmuting. टाइम एलिमेंट, You're saying something? टाइम एलिमेंट नहीं आएगा क्या सर? You'll have to repeat. I cannot hear you. मैं सुन नहीं पा रहा आपको, वापस बोलिए. सर टाइम एलिमेंट नहीं आएगा क्या इसमें? टाइम एलिमेंट, राइट, यू आर राइट. सी, टाइम एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम एलिमेंट से ही हम अपने आप को ट्रेस कर पाएंगे कि हम कहाँ हैं. फिलहाल क्या है कि मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ आपको और मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको टाइम एलिमेंट के. टाइम एलिमेंट क्या होता है आपको बताता है, क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि आपको पास्ट में जाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा. जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पास्ट परफेक्ट वाला. सो मैंने गाना गाया था. अब इतनी सी बात आप हिंदी में भी यदि कहेंगे ना, मैंने गाना गाया था, तो आप एक समय को भूल रहे हैं. पिछले साल मैंने गाना गाया था, दिल्ली में मैंने गाया था 2019 में. सो यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ. सो जो इन्होंने कहा टाइम एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू सिचुएट. आपको अपने आप को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा. सो of course that is very important, but I'm just trying to help you with the construction once and then I'm trying to help you with the time element as well. तो इसकी यदि बात करें, I had been singing a song, तो हम पास्ट में जाएंगे और उसके बाद हम इसका वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते हैं. मैं गाना गाता जा रहा था, पास्ट में चला गया मैं. परसों सुबह मैं गाना गाता जा रहा था. परसों सुबह से मैं गाना गाता जा रहा था, और वो लंबा चला और वो खत्म भी हो गया, राइट? लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, हम सिंपली बोलते हैं मैं गाना गा रहा था परसों सुबह. समझ रहे हैं आप? तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं हम हिंदी में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, व्हिच इज ओके. यू डोंट हैव टू कॉम्प्लेक्सिफाई योर हिंदी, बट इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, ये दो रूप से आप बोल सकते हैं बात को, जिसमें सटल डिफरेंस है, बट दैट्स अप टू यू हाउ टू यूज इट. ऑलराइट, तो ये हमने ट्रैवल किया पास्ट के अंदर. अब हम जाएंगे भविष्य की तरफ. तो भविष्य पे जाने के लिए मैं एक बार स्क्रीन को फिर से क्लीन कर देता हूँ और अब हम चलते हैं फ्यूचर में. सो देखिए, फ्यूचर अगेन सिंपल होगा, उसके बाद कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट भी होगा और साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार. फ्यूचर सिंपल, बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से बनता है. इसमें क्या करना है हमारे को, जो भी हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, उसके साथ विल लगाना है और उसमें हमारी वर्ब को एज इट इज रख देना है बिना किसी परिवर्तन किए. आई विल सिंग, शी विल स्पीक, वी विल ईट. तो हमें विल लगाना, और विल में भी देखिए क्या अच्छी बात है, कोई परिवर्तन नहीं होता. आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, वी विल एंड दे विल. तो सब में विल लगता है, उसमें भी कोई आपको परिवर्तन नहीं करना पड़ता. एंड देन व्हाट डू, यू पुट द वर्ब. सो विल इज बेसिकली अ मॉडल वर्ब that we will see later perhaps. तो ये will में कोई परिवर्तन नहीं आता और उसके आगे हम पूरी verb as it is रख देते हैं. So I will sing a song, मैं गाना गाऊंगा, right? I will, let's say eat, मैं खाऊंगा, right? इस तरीके से हम चलेंगे.
अब अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में याद कीजिए कंटिन्यूस का मतलब क्या है, आईएनजी। कंटिन्यूस दिखते ही आपको आईएनजी याद आना चाहिए, आईएनजी, राइट? आईएनजी, स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग, राइट? एनी एक्शन दैट इज इन मोशन, आईएनजी। तो इसमें कैसे हमें बनाना है, हमें सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाना है, विल बी, विल के साथ बी भी रखना है, बिकॉज इट वुड शो यू नो द ड्यूरेशन ऑफ दैट थिंग, एंड आईएनजी फॉर्म। सो ये बन जाएगा आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँगा, मैं गाना गा रहा हूँगा। ये दोनों ट्रांसलेशन ठीक है, लेकिन हम हिंदी में ऐसे बोलते ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैं गाना गाऊंगा, दैट इज हाउ यू से। हम कभी ये नहीं बोलते हिंदी में मैं गाना गा रहा हूँगा, क्योंकि अब इसका सेंस यही है कि आप फ्यूचर में चले गए और फ्यूचर में उसको कंटिन्यू किया, तो उसको लंबाई देंगे, आप उसको थोड़ा सा लेंथ देंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, मैं गाना गा रहा हूँगा, या मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गा, मैं गाना गा रहा हूँगा, या मैं गाना गाऊंगा, राइट? इस प्रकार से होगा। लेकिन हम बहुत इजी वे में बोलते हैं, हम सिंपली बोलते हैं मैं गाना गाऊंगा, दैट्स व्हाट यू वुड से, राइट? यू वुड नॉट एक्चुअली गो टू दिस कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। सो मैं गाना गा रहा हूँगा, या मैं गाना गा रहा हूँगा, इन दोनों कंस्ट्रक्शंस को हम ड्रॉप कर देते हैं जनरली। बट सिंस इंग्लिश में ये पाया जाता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी में किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये हम जनरली अवॉइड करते हैं। हिंदी में हम सिंपली बोलते हैं मैं गाना गाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। और जैसे मैंने कहा परफेक्ट वो पूरा हो चुका है। बड़ा ही रोचक सा ये हमारा टेंस है। रोचक क्यों है? क्योंकि इसमें हम वर्तमान में खड़े रहकर भविष्य के अंदर उस एक्शन को खत्म कर लेते हैं। सो परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म, ये तो आपको याद होगा, आई एम श्योर, अब तो आप समझ चुके हैं इस चीज को। अब देखिए फ्यूचर का सेंस है तो हमें हैव की आवश्यकता पड़ेगी, विल हैव, राइट? सब्जेक्ट के साथ विल हैव और हमारा थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। सो आई विल हैव संग अ सॉन्ग। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं वर्तमान में खड़ा हूं और मैं फ्यूचर की एक बात कर रहा हूं। कल शाम को 5 बजे मैं ये गाना गा चुका होऊंगा, मैं ये गाना गा चुका हूंगा। ठीक है, दोनों रूप से बोल सकते हैं हम, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल सा वाक्य हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते। मैं बताऊंगा हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमें बोलेंगे आई विल हैव संग अ सॉन्ग। किसी ने पूछा कल 5 बजे मिलोगे? नहीं नहीं, कल 5 बजे तो मैं जा चुका हूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेन है कल 5 बजे की। तो मुझे किसी ने कहा आप कल 5 बजे मुझे मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कल 5 बजे तो मैं जा चुका होऊंगा। लेकिन हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं कल 5 बजे चला जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाले जो टेंस है ना, इसको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह काम में लेते हैं हिंदी में इजी अप्रोच के हिसाब से। तो आप समझिएगा इस चीज को कि अंग्रेजी में ये जब आप टेंस बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, सो यू स्टैंड इन प्रेजेंट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन अ वे कि आप उस एक्शन को वर्तमान में खड़े खड़े उसको पूरा कर लेते हैं श्योरिटी के साथ। टुमारो आई विल हैव गॉन, कल मैं जा चुका होऊंगा। सो आई विल हैव और मैंने गॉन लिख दिया आपके लिए, ये टू गो का थर्ड फॉर्म है, राइट? गो, वेंट, गॉन, तो ये गॉन हो गया। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि वर्तमान में खड़े होते हुए हम फ्यूचर के अंदर एक्शन को खत्म कर रहे हैं। ये थोड़ी सी श्योरिटी दिखाता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कल तक आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, राइट? बिकॉज आप दिन भर आज मेहनत करेंगे क्लास के बाद और आप सारे नोट्स को देखेंगे। सो कल आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, या आसान हिंदी में कल आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो जब मैं कहता हूं ना कल आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कल समझ जाएंगे आप, लेकिन मैं आज ही इसमें कह रहा हूं कि कल आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि आफ्टर हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो और द नोट्स आप इसको श्योरिटी से समझ जाएंगे। सो मैं कहूंगा टुमारो you will have understood this session. Tomorrow you will have understood this topic. कल आप इस विषय को समझ चुके होंगे, right? So मैं आपके लिए, आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए वाला sentence. I'll write it over here. Tomorrow you will. Tomorrow we will be ask you something. Sorry? Is someone saying something? So tomorrow you will have understood. Tomorrow you will have understood this topic. कल आप इस विषय को समझ चुके होंगे। तो मैं फ्यूचर के अंदर इस एक्शन को खत्म करा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप दिन भर मेहनत करेंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे। सो बाय टुमारो एट दिस टाइम यू विल हैव अंडरस्टूड इट, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर थर्ड फॉर्म का काम में लेते हैं, थर्ड फॉर्म को। चलिए, और एक आखिरी टेंस जो हमारे फ्यूचर का सबसे आखिरी है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? बहुत ही इसका नाम भी बड़ा खतरनाक सा है और ये कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका यूजेज भी बताऊंगा। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें विषय हम लेंगे, इसमें विल हैव बीन,
अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूस और परफेक्ट जब बोला था हमने, तो हमने बोला था कि हम हर जगह बिन लगा रहे हैं। यहाँ पे भी बिन था, यहाँ पे भी हमने बिन यूज किया था, यहाँ पे भी हमने बिन यूज किया है। तो बिन इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर व्हेन इट इज यू नो परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा बिन लगेगा, और कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि जब प्रेजेंट था तो हैव हैज था, पास्ट था तो हैड था, और जब हमारा फ्यूचर आ गया तो विल हैव आ गया। तो देखिए बड़ी सिमिलैरिटी है, बहुत आसानी से चलता है। आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इजी लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म। सो आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको थोड़ा सा लोकेट करते हैं, जैसे किसी ने कहा था कि सर टाइम एलिमेंट बताइए, तो टाइम एलिमेंट में जाते हैं। मैं भविष्य में जाता हूँ, ठीक है, भविष्य में एक अवधि लेता हूँ और उस अवधि में चलता हूँ, उस ड्यूरेशन में चलता हूँ और उस एक्शन को करता हूँ और करके खत्म भी कर लेता हूँ। इसके पहले वाले में क्या किया था, मैंने वहां जाके उसको खत्म कर लिया था, सिर्फ खत्म पे पहुंच गया था। लेकिन इसके अंदर मैं पूरा उसको ट्रैवल करूंगा। थोड़ा सा इसको आप इमेजिन करिएगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो। आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 hours। 3 घंटे के लिए या 3 घंटों के लिए मैं कल ये गाना गा रहा हूंगा। ठीक है, कल 3 घंटों के लिए, ये अवधि मुझे बतानी जरूरी है। नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि ये इस प्रकार का लगे आपको कि वो खत्म हो गया है, पर खत्म होने की बात नहीं। आई हैव टू ट्रैवल इन द टाइम। सो व्हेन आई ट्रैवल इन द टाइम इट शोज दैट टुमारो आई विल हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो इस तरीके से मैं इस बात को बोल पाऊंगा। तो ये था हमारा टोटल एक नटशेल में आपको एक प्रेजेंटेशन सभी टेंसेस का। सो हमारे पास आई क्विकली जस्ट रिज्यूम वंस फॉर यू। इसमें हमारे पास होते हैं 3 मेजर टेंसेस जो आप समझते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करें तो सेम उसी रूप से चलेंगे हम, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि फ्यूचर की बात करें तो वी हैव गॉट सिंपल फ्यूचर, वी हैव फ्यूचर कंटिन्यूअस, वी हैव फ्यूचर परफेक्ट एंड इन द एंड वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे टेंसेस थे जो मैं आपके लिए एक एज अ समरी के रूप में लेके आया था। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। आई अंडरस्टैंड कि एक बार बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है, बड़ा ही घबराहट हो जाती है हमें देख के कि क्या है, इतने सारे टेंसेस हैं। बट बिलीव मी, एक बार आप इनको समझ जाएंगे, यू हैव टू यूज एज पर योर ओन कन्वीनियंस। कोई आपको नहीं कहेगा इसमें बोल के बताओ, उसमें बोल के बताओ। आपको अपने निर्णय से वाक्य बोलने हैं, लेकिन कोई सामने वाले व्यक्ति कुछ आपके साथ कोई टेंस यूज करता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें इनको सीखना आवश्यक है। चलिए, with that we'll quickly move ahead, and as I was telling you that we have quite limited time, so we'll move ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। जो प्रोनाउंसिएशन है अपने आप में शब्द बड़ा रोचक सा है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन यदि बात करें तो ये शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू स्पीक इंग्लिश स्मूथली, फ्लुएंटली एंड नाइसली, इट्स मेलोडियस टू द ईयर्स। कानों में बड़ी कर्णप्रिय होती है, मधुर होती है, और ये हमें इंश्योर करना है कि हम मेहनत करें। मैं नहीं कहता कि पहले दिन से हमें एकदम बड़ी धारा प्रवाह और बहुत ही स्मूथ अंग्रेजी बोलनी है, ऐसा नहीं है। यू मेक एफर्ट्स, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, हमेशा सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, कहाँ कैसे बोला गया है, मैंने कैसे बोला, इन्होंने कैसे बोला, नेटिव स्पीकर ने कैसे बोला, एंड स्टार्ट ऑलवेज फाइन ट्यूनिंग योरसेल्फ। चलिए, तो ये एक मैसेज था आपके लिए ताकि आप निराश ना हो, हताश ना हो, लेकिन आगे बढ़ें इस उम्मीद के साथ। तो चलिए, कुछ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताना चाहूँगा। सो व्हेनेवर यू हैव गॉट SH, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ श। कई लोग इसको स पढ़ते हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा जो शब्द है अंग्रेजी का, उसको बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, एंड आई हियर पीपल से एट टाइम्स इंग्लिश, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये होता है श, इंग्लिश। और इसी प्रकार से शिप, शिप, श की ध्वनि, यदि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, सो दैट इज श, शिप और इंग्लिश। देन ये एक पास्ट टेंस है, आई एम का पास्ट टेंस आई वॉज, आई वॉज। बहुत बार मैंने सुना है काफ़ी सारे हिंदी स्पीकर्स को जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, वाज। इट्स नॉट वाज, इट इज वॉज, आई वॉज, राइट। ये हमें काम आएगा, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, आई वॉज टॉकिंग, वॉज, राइट। आप इस ध्वनि को पकड़िएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज हिंदी में भी कई बार क्या होता है, लिखने में हम वो ध्वनि नहीं लिख पाते, एट टाइम्स बहुत नजदीक जा सकते हैं लिखित रूप में, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप सुनिएगा इसको ध्यान से, मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, was, I, right, was। आगे हम देखते हैं, ये है, कई लोग इसको बड़ा स्ट्रेंज वे में बोलते हैं, ये टू से जो वर्ब होता है, टू से कहना या बताना, उसका पास्ट टेंस है said, said। अब देखिए हिंदी में ये sad लग रहा है, लेकिन ये sad नहीं है। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ, यानी ये sad नहीं है, ये है said, said। ना तो ये said है, ना तो ये said है, ना ही ये sad है, ये है said, said।
said, इन दोनों के बीच में कहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करिएगा और सही दिशा पे पहुंच जाएंगे. ओके, आगे एक शब्द है जो बड़ा हमें ट्रबल करता है, ये है दाढ़ी, राइट? सो व्हाट डू यू से दिस इन इंग्लिश? यू वुड कॉल दिस एज बियर्ड. बियर्ड, बियर्ड, Beard. बियर्ड, हमें ड तक जाना, बियर्ड, और DEER, राइट? Beard. सो इसको बोलते हैं डियर, डियर. तो हमें Dear. इस पे ध्यान देना है, Beard. डियर. Beard. इसी ध्वनि को मेंटेन करते Dear. हुए हमारा नेक्स्ट वाला शब्द है HERE, जिसको हम पढ़ते हैं हियर. अब देखिए, यूएस और Here. यूके के दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, पर आपको घबराना नहीं है ज्यादा, आपको जो ठीक लगे वो पिक कर लीजिए, बट यू शुड नो व्हाट इज द वन दैट यू आर सेइंग. और आपको पता होना चाहिए अच्छा इसको ऐसे भी बोलते हैं, ताकि कोई और दूसरे तरीके से बोल दे तो आप ये ना सोचेंगे अरे मैं गलत बोलता आ रहा था क्या. हो सकता है आप यूके का बोल रहे हैं और वो व्यक्ति यूएस का है, एंड वाइस वर्सा. सो डोंट वरी अबाउट इट मच. सो इट विल बी सेड एज हियर. यूएस का अगर हम फॉलो करें तो हियर, हियर, डियर, राइट? डियर, हियर. लेकिन यूके के लोग जनरली र को एंड में छोड़ देते हैं, राइट? वो कहते हैं हियर, हियर. लेकिन यूएस तक हम अगर वो प्रोनाउंसिएशन अडॉप्ट करेंगे तो हम बोलेंगे हियर, राइट? आगे बढ़ते हैं. एक शब्द है HEARD, ये पास्ट टेंस है हमारे टू हेयर का, राइट? सुनना, राइट? इसका पास्ट टेंस अब क्या करते हैं, कई बार हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ देते हैं लोग, हियर्ड, राइट? ये हियर्ड नहीं है, ये तो था बियर्ड. ये डेफिनेटली बियर्ड था, लेकिन इस ध्वनि को यहाँ पे हम मेंटेन नहीं कर सकते. इट वाज बियर्ड, दाढ़ी, बट दिस इज हर्ड, हर्ड. ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है. हर्ड, हर्ड. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है. आई हैव हर्ड, राइट? ये हर्ड है, ये इस वाले वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. CARE, जो ध्यान रखना होता है, राइट? इसको हम यूएस से चलते हैं यूके की तरफ, ताकि हमारे प्रोनाउंसिएशन पहले हम पूरा अच्छे से बोलें, उसके बाद हम यूके स्टाइल में बोलने का प्रयास करेंगे. सो इट इज केयर, राइट? केयर. तो ये केयर के हिसाब से बोलते हैं वो, केयर. एंड ये हो गया केयर, राइट? आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू. और अगर हम इसको यूएस स्टाइल में बोलेंगे तो आई केयर फॉर यू, तो पूरा र तक टच करेंगे, आई केयर फॉर यू. इसी ध्वनि को हम मेंटेन करेंगे. शेयर, आई शेयर अ लॉन्ग बॉन्ड विद हिम, आई शेयर अ लॉन्ग बॉन्ड विद हिम. मैं उसके साथ एक लंबा रिश्ता शेयर करता हूं, तो हम शेयर बोलेंगे, शेयर. और यूके स्टाइल में शेयर, शेयर, राइट? सो यू हैव अ चॉइस. एज आई ऑलरेडी मेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो र ध्वनि है ये यूके में दे ड्रॉप इट जनरली, राइट? सिमिलरली ये जो शब्द है भालू, राइट? भालू, उसको बोलते हैं बेयर, बेयर. बियर नहीं पढ़ेंगे, बियर नहीं है ये, बेयर, bear in the US style, and if it were UK style, you would say bear, bear. र जाते ही रुक जाएंगे, bear. और ये bear, right? इसी तरीके से जो कुर्सी होती है उसको बोलते हैं, first we look at the US style, that is chair, chair. हल्का सा तो chair, chair. And in the UK style, chair, chair. That's my chair, that's my chair, and that's my chair, that's my chair. तो र तक टच करना है. आपके ऊपर कोई ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये बोले वो बोले, जो आपको ठीक लगे वो बोलिए. और विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आप सुनेंगे जब किसी को अंग्रेजी बोलते हुए, चाहे कोई यूके का या यूएस का या और किसी एक्सेंट में, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड देन फॉर योरसेल्फ आप पिक करिए वो जो आपके लिए कंफर्टेबल है, इजी है, जो आपको ठीक लगता है. बट सुनना ही आपको सारे देने चाहिए. दैट्स अ बिगर चैलेंज. चैलेंज क्या है? हम कैसा बोलते हैं वो तो एक ही तरीका है, लेकिन लोग इतने विभिन्न तरीकों से बोलेंगे कि हमें अभ्यस्त होना चाहिए. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वेराइटीज ऑफ प्रोनाउंसिएशंस एंड एक्सेंट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगला है, जहां कहीं पे भी आपको ओ आई का साउंड दिखेगा वो होगा ऑय, ऑय. सो इट्स कॉइन, कॉइन. कोइन नहीं पढ़ना, इसको कोइन नहीं है, ये कोइल नहीं है, कॉइल, कॉइन, राइट? इसको हमें ध्यान देना है. आगे हम देखते हैं, जहां पे भी ओ डब्ल्यू का साउंड आएगा वो होगा आव, काव. अभी कोव नहीं है, कोव या बो. अगर हमको ध्यान नहीं होगा रूल तो हम शायद गलत पढ़ जाएंगे. सो दैट्स काव, बाव. बाव इज टू बेंड, नीचे झुकना. देन जहां कहीं पे भी आपको ओयू दिखेगा, दैट वुड गिव यू अ साउंड ऑफ आव, हाउस, क्लाउड, आव. दैट्स सो क्लूड नहीं पढ़ना है इसको, राइट? क्लाउड, हाउस, दैट्स हाउ यू वुड से. जब कभी भी आपको AW का दिखेगा कंस्ट्रक्शन, तो आप उसको पढ़ेंगे. अगर आप यूके स्टाइल में पढ़ रहे हैं तो आप उसको ओ पढ़ेंगे, और अगर आप उसको यूएस स्टाइल में पढ़ेंगे तो ओ एंड ओ. तो ये शब्द हो जाएगा ऑसम और ऑफुल यूएस स्टाइल में, और ब्रिटिश स्टाइल में हो जाएगा ये ओसम एंड ओफुल. दैट्स हाउ दे से awesome and awful in the US and the UK style. I'm sorry, and in the US style it will be awful and awesome. Okay, we'll move to the next one.
Could you repeat Okay. house? Which one do you want me to repeat? This one? House. House. House, yeah. So it is house. House. House, right? Ow, house. तो ये आउ का जो साउंड है वो कहीं फिट करना है आपको बीच में. हाउस, क्लाउड, आउ. Alright. Let's move to the next one. Now, this is very interesting. कई बार क्या होता है, काफी सारे short syllable वाले हमारे words होते हैं. Short syllable यानी एक ही syllable में वो हमें शब्द बोलना है. तो मैंने देखा कई लोग इसका उच्चारण बड़ा अजीब सा करते हैं, which is okay because they have no idea how it is to be said. वो इसको कई बार पेन पढ़ देते हैं, पेन, राइट, विच इज नॉट करेक्ट. सो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सिंगल शॉर्ट वॉवल साउंड्स होंगे जिसमें एक वॉवल बीच में अटका हुआ है और बहुत क्विकली इसको पढ़ना है, तो हम बोलेंगे कैट, पेन, हॉप, बिट, गॉट, कॉट, विन, राइट. कैट, पेन, हॉप, बिट, गॉट, कॉट, विन. आपने क्या नहीं कहा? यू डिडंट से केट, you didn't say pain, you didn't say hope, you didn't say beat, you didn't say goat, you didn't say coat, you didn't say wine. आपने ये नहीं कहा, आपने इसको क्विक रखा. So you said it correctly by saying cat, pen, hop, bit, got, caught, win. That's how you would say it, right? So इस पे ध्यान दीजिएगा. कई बार हमें आदत नहीं होती इन शब्दों को बोलने की, तो हम गलत बोल जाते हैं. So work on them whenever they are short vowel sounds. इसको quickly हमें पढ़ना पड़ेगा. But जब कभी भी दो vowel आजू बाजू में बैठे होंगे तो हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग आएगा. जैसे प्लेन, गोट, कोट, राइट. इसको प्लेन पढ़ना है, राइट, प्लान नहीं पढ़ना. प्लेन. गोट, गोट है ये, गॉट नहीं है. ये कोट है, द ब्लेजर दैट यू वेयर. ये कॉट नहीं है, राइट. कॉट का मतलब समझते हैं, पलंग. जो पलंग होता है उसको कॉट बोलते हैं. तो मीनिंग पे अभी नहीं जा रहे हम, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. सो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पे भी दो वॉवल साउंड साथ में होंगे तो वी हैव टू ड्रैग इट अ लिटिल बिट, इट विल बी द लॉन्गर वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आगे हम देखेंगे शॉर्ट वर्ड बिफोर कॉन्सोनेंट. अगर हमारे पास डबल है हमारा कॉन्सोनेंट, देख सकते हैं इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनर पढ़ेंगे. डिनर, बिटर, शटर, डिफर. हम इसको शॉर्ट रखते हैं. हम इसको डाइनर, बाइटर और डाइफर, शूटर, इसको खींचेंगे नहीं, राइट. इसको क्विक रखते हैं. तो ये रूल है. लेकिन ये शब्द एग्जिस्ट करता है डाइनर, डाइनर, क्योंकि इसमें सिंगल आ गया तो डाइनर. लेकिन डबल आएगा तो डिनर, बिटर, और सिंगल आएगा तो बाइटर. So diner is one who dines, जो भोजन करता है, and biter is the one who bites, right? It can be a very crazy kind of a situation. Okay, so इसको हमें ध्यान रखना है कि whenever there are double consonants before and there is a vowel before them, you have to say it in a different way, which is short way. Dinner, bitter, shutter, differ. Long sound हमें तब देना है जब e से ये शब्द खत्म होंगे. अगर यही शब्द कुछ हम उठा के e लगा देंगे तो हमारे शब्दों का उच्चारण बदल जाएगा. ये था हॉप, ये बन गया होप. ये था बिट, ये बन गया बाइट. ये था विन, ये बन गया वाइन. तो हम ई लगाने से उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं. ये आप ध्यान रखिएगा. ये हॉप नहीं है, ये बिट नहीं है, ये विन नहीं है, ये है होप, बाइट एंड वाइन. दैट्स हाउ यू वुड प्रोनाउंस दीस वर्ड्स, राइट. आगे अगर के या जी हमारे शब्द उससे चालू होते हैं और उसके बाद एन आ जाता है तो हम उस के और जी को नहीं पढ़ते. उदाहरण के लिए नी, नॉक एंड नो. नी, नॉक एंड नो. इसको दो तरीके से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं. एक तो हो जाएगा ब्रिटिश स्टाइल में नो, क्योंकि एडब्ल्यू को मैंने ओप बताया तो नो, या फिर नो, नो एंड नो. और इसका मतलब होता है टू च्यू. हम च्यू करते हैं, मंच करते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं. ओके, मूविंग अहेड नाउ. ऑलराइट, देन वी हैव गॉट सम मोर रूल्स. अगर डबल ओ आता है तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं. डबल ओ की स्थिति में हमारे पास एक छोटे ऊ की मात्रा आती है और एक बड़े ऊ की मात्रा. तो छोटे ऊ की मात्रा को मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ हिंदी में. तो लुक, राइट. अब आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी वापस बताओ ना एक बार. सॉरी सर, के और जी वाला वापस बताओ ना. I'll just quickly wrap it up once. So अगर आप डबल ओ का एक बार देख लीजिए, तो इसमें जब कभी हमारा शब्द के और डी से खत्म होगा तो हम इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे. लुक, गुड, कुक, हुक, शुक, चाइल्डहुड, अंडरस्टूड. हमने ये नहीं कहा लुक, गुड, कुक, हुक. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है? तो अगर वो के और डी में खत्म है तो छोटे ऊ की मात्रा. लुक, गुड, कुक, हुक, शुक, चाइल्डहुड, अंडरस्टूड, राइट. इसको बोलने के लिए मैंने इसको ब्रेक करके पढ़ा. और यदि ये दो नहीं है और कुछ और है तो यू वुड एक्चुअली ड्रैग इट अ लिटिल बिट. आफ्टरनून, स्कूप, शैम्पू, ऊ, थोड़ा सा आपने इसको खींचा है.
लेकिन कुछ एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, पर सर देखिए यहाँ पे डी आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो हम इसको बोलते हैं फूड। फूड नहीं पढ़ते ना, इसको हम मूड पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मूड, राइट। ये एक्सेप्शंस हैं। और कुछ अनयूजुअल साउंड्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं डोर, राइट, डोर पढ़ते हैं, यू नो इट। फ्लोर, ब्लड एंड फ्लड, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। There was someone who asked me to quickly do the previous one. I'll just quickly go to this one. So if the word starts with a K or a G and has an N afterwards, so you don't pronounce the K or the G. तो हम K और G को नहीं पढ़ेंगे, हम न से हमारे शब्द की ध्वनि देंगे। उदाहरण के लिए नी, नॉक एंड यहाँ पे जगह नो या फिर नो। Okay, moving quickly ahead. Yeah, this is very interesting. अब होता क्या, ये वाले जो शब्द हैं जिसमें AGE आता है, हमारी इच्छा होती है कि हम इसको विलेज पढ़ें, मैसेज पढ़ें, गैरेज पढ़ें, राइट। ये एज नहीं है, इसका ध्वनि एज नहीं है, दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो द राइट वन विल बी एज, एज। और इस शब्द को आप याद कर सकते हैं जब आपको पता है, पुल को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिज। तो ये जो इज है, आई इज, विलेज, मैसेज, गैरेज, इज, एंड नॉट विलेज, गैरेज, मैसेज, नहीं, विलेज, मैसेज, गैरेज, इज, दैट्स व्हाट यू हैव टू से, राइट। ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन अगर हमारा शब्द एक सिलेबल का है, एक सिलेबल यानी एक ही बार में उसको बोल जाते हैं तो हम उसको फिर इज नहीं पढ़ेंगे, तो फिर एज, पेज, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए ये शब्द अगर किसी और शब्द में भी पाया जाएगा तो मैं इसको पढ़ूंगा होम पेज, टीनेज, राइट, तब इज की ध्वनि नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द विदेशी भाषा के होते हैं, फ्रेंच वर्ड से मान लीजिए, तो हम इसको पढ़ेंगे मसाज, massage, that's how you would read it, and this will be collage. Massage, that's ma and sage. Massage is what you would say. और इस शब्द को हम पढ़ेंगे कोलाज। कोलाज बनाते हैं हम लोग, फोटोज को चिपकाते हैं और बहुत सुंदर सा कोलाज बना के ऑफर करते हैं हमारे फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, या अपने आप को भी कई बार। सो दैट्स कॉल्ड कोलाज। तो यहाँ पे इज की ध्वनि नहीं आएगी, सो ये विदेशी शब्द है, सो यू वुड रीड इट डिफरेंटली, दैट इज मसाज एंड कोलाज। अगला जो रूल है, दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये एक ATE में जो हमारे शब्द खत्म होते हैं, ATE में, उनको हम संख्या नंबर 8 से पढ़ते हैं। 5, 6, 7, 8, 8 का ध्यान रखिएगा, 8। ये वही 8 है जो पास्ट टेंस होता था ना, खाने का सेकंड फॉर्म, वही ध्वनि है 8। स्पेलिंग भी देखिए वही लिखी हुई है मैंने। सो इसको जब ये वर्ब होगा, क्रिया होगा, तो इसको हम 8 पढ़ेंगे अंत में। जब ये क्रिया होगा तो इसको अंत में 8 पढ़ेंगे, अन्यथा इसको 8 नहीं 8 पढ़ेंगे, 8। आई थिंक मैंने लिखा है अभी 8। सुनिएगा, activate, create, accelerate, animate, debate, 8 is what I've said. लेकिन जब ये noun है या adjective है तो associate, affectionate, passionate, बहुत soft end में, fortunate, inappropriate, accurate, corporate, adequate, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब कभी भी वो संज्ञा होगी या विशेषण होगा तो आप इसको अट की ध्वनि से खत्म करेंगे, अन्यथा वर्ब के केसेस में इट्स ऑलवेज 8। ये हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते। Oh, I am very passionate about it. I am very passionate about it. That's wrong. You should say, I'm very passionate. I'm very passionate about it. Oh, you are very fortunate. नहीं, you are very fortunate. Nate नहीं, nut. ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, but believe me, if you catch hold of these, इनको आप याद रखेंगे, इनको imbibe करेंगे और बोलेंगे, आपकी अंग्रेजी बहुत सुधर जाएगी और बहुत अच्छी सुनाई देगी। So work on it. चलिए, और आगे एक रूल है च। अगर आपका शब्द TURE में खत्म होता है तो च की ध्वनि आती है फ्यूचर, लिटरेचर, सिग्नेचर, एडवेंचर, च को ध्यान रखना है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें स्ट्रेस सही जगह देना है। एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं रेपिटेटिव। हम बोलते हैं गलती से रेपिटेटिव, इट्स वेरी रेपिटेटिव, राइट, लेकिन इसका सही उच्चारण है रिपेटिटिव। इसका सही उच्चारण क्या है? repetitive. That's how you would say it. Repetitive नहीं बोलते, right? Repetitive नहीं बोलते, इसको बोलते हैं repetitive. Repetitive, is that the right pronunciation? Then ये जो शब्द है हम कई बार इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण है interesting. इन पे हमें स्ट्रेस डालना है। I'll ask you, please be on mute. You can listen to me once and practice in your own mind. That will be easier. So please be on mute. Kindly excuse me for that. So it will be interesting, interest, interested. ना कि गलत क्या है? Interest, interested, interesting. टर करके नहीं बोलना, interest. ये इन पे स्ट्रेस देना, फिर ट्र की ध्वनि आनी चाहिए, राइट? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जो हम सब जानते हैं, देखते हैं, बट हम इसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं। सो इट इज डेवलपमेंट, राइट, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, डेवलपमेंट, डेवलप,
developing, developed. इस प्रकार से वो ध्वनि आगे चलेगी. Then next is participate. इसमें हमें स्ट्रेस देना होता है TIC पे. Participate. You have to say participate. Participate. Right? एक शब्द है दशक. जो दशक होता है 10 सालों का, जो 10 years, उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर decade. Decade नहीं होता, decade. आगे एक शब्द है threat, खतरा. Threat. It's not treat, it is threat. आगे एक शब्द है work. ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको बोलते हैं work. थोड़ा सा हम लिप्स को राउंड करके वर्क बोलते हैं. इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है हमारे को. वर्क और वर्क नहीं पढ़ना, इसको वर्क नहीं, वर्क है. इसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हैं. गर्ल, गर्ल, GIRL इज गर्ल, एंड देन herself. तो इसमें थोड़ा सा आपको राउंड करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू से इट. मेक एन एफर्ट. आई डोंट से कि अभी बोल के दिखा दीजिए मुझे और अभी सीख जाइए, ऐसा नहीं है. टेक योर टाइम, बट यू शुड लिसन इट करेक्टली ताकि आप अच्छे से उसका उच्चारण कर पाएं. एंड देन दिस होल सेंटेंस विल गो लाइक दिस. द फर्स्ट वर्ड the nurse heard in the world. तो सब जगह हमने एक सा साउंड देने का प्रयास किया है. The first word the nurse heard in the world. की ध्वनि है, इसमें ध्यान रखना है हमारे को. Okay, looking at the time thing, I'll be a little quick in this one now. So if you look at these words, they are again very important words that you see in English. ये है mountain. ये mountain नहीं है, fountain नहीं है, mountain, fountain, ton की ध्वनि अंत में. इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है एडवोकेसी, इसको हमें केसी से नहीं पढ़ना. तो ये हो जाएगा एडवोकेसी, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, एक्यूरेसी, अस्सी आपको बोलना है एंड में, अ और सी, अस्सी की ध्वनि आएगी, ना कि एक्यूरेसी. एसी नहीं है, अस्सी. ये ध्यान रखना है हमें. एक शब्द है जो होता है रिपीट करना, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश के अंदर reiterate. हम लोग कई लोग we can mispronounce and say reiterate. It's not reiterate, it is reiterate. एक शब्द है आराम से, comfortably नहीं है, comfortably. ये हमें ध्यान रखना है. एक शब्द है जिसको हम गलती से बोलते हैं opposite नहीं है, opposite is the right pronunciation. एक शब्द है preposition, जिसको हम बोलते हैं वो है preposition नहीं बल्कि preposition. Preposition, इसीलिए इसको भी पढ़ेंगे position. आगे जो दो शब्द हैं वो है, इसमें बी नहीं पढ़ते, thumb and numb is what you would say. ये जो है विशेषता, इसको नहीं बोलते हम speciality. You don't call it speciality, ये है specialty. इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, specialty. ये विशेष चाय है ना, इस प्रकार से ध्यान रखिए, specialty. कुछ और दो शब्द लिखे हैं आपके लिए. इसको इकोनॉमी नहीं पढ़ना, इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमी या इकोनॉमी. और ये हो जाएगा इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स, जैसे कॉमिक्स होता है वैसे इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, राइट? ये इकोनॉमिक्स. सो हमें नॉमिक्स यानी कॉमिक्स जैसा साउंड आएगा. इन पे थोड़ा सा आप काम करेंगे तो ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे को अर्थव्यवस्था में काम में आते हैं. सो दे मेक लॉट ऑफ सेंस. कुछ क्विकली कुछ और वर्ड्स में आपको दिखा देता हूँ जो इंग्लिश में हम काम में लेते हैं, बट वी मिस प्रोनाउंस एट टाइम्स. इट इज वेजिटेबल्स, Wednesday, strawberry, berry not berry, constantly. इसको हम constantly नहीं पढ़ेंगे, tantly नहीं है, constantly, instantly. Tantly is what you would say. Flower, tower, power. ये इनका उच्चारण ये है, flower, power and tower. और ये है breakfast. Breakfast नहीं है, breakfast. और अंत में दो शब्द आपके लिए, एक है woman, man है लेकिन ये woman हो जाता है, और अगर इसका बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा women. काफी सारी महिलाएं होंगी तो women. फटाफट से मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी बना के लेके आया हूं ताकि मैं सभी शब्दों का उच्चारण आपको सुना सकूं और एक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं. सो ये शब्द होंगे was, said, breakfast, Wednesday, passionate, house, bitter, hope, cook, childhood, village, adventure, decade, development, opposite, comfortably, and then you have specialty and then vegetables. इसको मैं एक बार कहानी के रूप में आपको पढ़ाता हूँ. आप देखिएगा, इसका pronunciation मैं आपके लिए करता हूँ. You look at the screen. So I'll get this side so that you can see it clearly. So it reads like this. The passionate cook. Once upon a time in a small village, there was a man named John who lived in a cozy house opposite the old bakery. John was a passionate cook. He always said that cooking was his way of bringing hope and happiness to people's lives. Every Wednesday, John would prepare a special breakfast for the villagers. John's specialty was a bittersweet vegetable stew, a recipe passed down from his mother. He had, I'll repeat it, a recipe passed down from his grandmother. He had learned to cook it during his childhood. The aroma of the stew would fill the village,
making everyone's mouth water. One Wednesday morning, a decade after John had started this tradition, he was preparing the stew as usual. As he chopped the vegetables, memories of his childhood adventures with his grandmother flooded his mind. She was the one who had taught him the importance of patience and love in cooking. After hours of cooking, John served the stew to the villagers who had gathered comfortably around his house. They all praised the dish, and John smiled, knowing he had once again brought joy to their hearts. John's passion for cooking had led to the development of a strong bond within the village. Everyone looked forward to his Wednesday breakfasts, which had become a symbol of hope and togetherness. And so, the tradition continued with John passionately cooking and the villagers eagerly waiting, knowing that each meal was prepared with love and a touch of bittersweet memories. तो हमने जो सारे शब्द सीखे उनको हमने प्रयास किया कि हम इस छोटे से स्टोरी के अंदर डालें. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप घर पे इस पूरी कहानी का अनुवाद कीजिएगा हिंदी में, और आप खुद भी ट्राई कीजिएगा इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इन शब्दों का उच्चारण कैसे होता है, मीनिंग क्या है. इट इज़ जस्ट लाइक दोज ब्यूटीफुल पर्ल्स, ये उन मोतियों के समान है जो खूबसूरती से पिरोए जाएंगे तो एक खूबसूरत सी अंत में माला बन के आएगी. तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अच्छे से बोलने का प्रयास करेंगे, उतनी ही आपकी अंग्रेजी सुधरती जाएगी. सो दैट इज ऑल व्हाट आई हैड, एंड सिंस द टाइम इज ऑलमोस्ट एट द एंड, वी वुड रिक्वेस्ट यू to stay connected with us because tomorrow also we are catching up with you at 11 o'clock. कल भी हम मिलेंगे आपसे 11 बजे. लिंक यही रहेगा, हम इसको शेयर कर देंगे ग्रुप में फिर से आपके साथ. जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं पुनः आपके साथ शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट ग्रुप के अंदर. और जहां तक बात है क्वेश्चंस की, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे अलग से सेपरेटली भेज सकते हैं अपने नाम के साथ अपनी क्वेरीज को, एंड वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस. सो विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. All the best for your English learning, and stay connected for more such videos. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Very much. Thank you, sir.